नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? मैं अनुपम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, डिफरेंट ऑफ योर ग्रामर। तो जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अबाउट तुलसीदास। क्योंकि मैंने आपको गाइस बताया था कि मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको बीच में ऐसे वीडियोस बना के दूंगा जिससे कि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो और आपको अपने देश से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, अपने ग्रंथों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको पता चले। क्योंकि बेसिकली मोस्टली लोग अपनी क्लासेस वगैरह में पढ़ते हैं चीज़ें, लेकिन उतना ध्यान नहीं रख पाते। तो और ना किसी के पास इतना टाइम होता है कि वो बाद में इन चीज़ों को रिवाइज करें या पढ़ें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जनरली कहीं ना कहीं हम चीज़ों को सुनते रहते हैं, डेली प्रैक्टिस में रहती हैं, लेकिन हम उसको इतना अच्छे से नहीं समझते कि उसको हम किसी दूसरे को बता सकें। तो गाइज आज हम जो जिनके बारे में समझेंगे उनके बारे में, उनका नाम है तुलसीदास। आप सबको पता होगा तुलसीदास कौन थे। तुलसीदास एक महान ऋषि थे, महान कवि थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो ग्रंथ आता है रामचरितमानस, उसकी रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की। तो उनके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो महर्षि तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। उनका जो जन्म हुआ था वो 11 अगस्त 1554 ईस्वी में हुआ था, सोरो सूकर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, वर्तमान जो बादा जिला के अंदर आता है उनका ग्राम। उनकी जो मृत्यु हुई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनकी मृत्यु 3 अगस्त 1663 ईस्वी वाराणसी में हुई थी, 80 घाट पे। उनके पिता का नाम आत्माराम, जो एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण थे और श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। माता का नाम हुलसी। इनके जो अध्यापक थे बचपन में, जिनको जिनसे इनको शिक्षा दीक्षा मिली, उनका नाम था पंडित नरसिंह दास, जो स्मार्त वैष्णव गोत्र के ब्राह्मण थे। अब इनकी रचनाएं कौन सी थी, जो इन्होंने रचनाएं लिखी थी, जो इनकी लिटरेरी क्रिएशंस हैं, वो क्या थे? रामचरितमानस जो ग्रंथ है, इतना महाकाव्य है, जो हमारा महाग्रंथ है, उसके रचयिता श्री तुलसीदास जी हैं। उसके बाद विनय पत्रिका। विनय पत्रिका क्यों लिखी ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोहाबली, कवितावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, वैराग्य संजीवनी, संदीपनी, पार्वती मंगल आदि और बहुत सारी रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी। यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनके रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया हुआ है। एक बहुत ही प्रचलित दोहा है जो हम जनरली सुनते रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना? क्योंकि रामचरितमानस एक इतना महान काव्य है, महान ग्रंथ है, जिसका स्मरण हर कोई अपने जीवन में करता है। तो इसमें दोहा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। ये दोहा कब लिखा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा तुलसीदास जी को? वो समय है 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा, जब रामचरितमानस लिख के कंप्लीट हुआ। 1631 ईस्वी में इसको लिखना शुरू किया प्रभु ने, तुलसीदास जी ने, और 1633 ईस्वी तक इसको उन्होंने कंटिन्यू करके इस महान ग्रंथ को प्रभु की प्रेरणा से हम जैसे जो लोग हैं, जो इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए इसको समर्पित किया। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तुलसीदास जी का बचपन कैसे बीता, इनके जीवन में क्या कठिनाई आई, इनको प्रभु से मिलने की प्रेरणा कहाँ से हुई, और इन्होंने अपना जीवन ज़्यादा कहाँ पे व्यतीत किया। तो ऐसा बताते हैं कि इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। तो इनके यहाँ पे एक आचार्य थे पंडित नरसिंह, वो पाठशाला चलाया करते थे, गुरु थे। तो उन्होंने रामबोला जी, जो उनका बचपन का नाम था, इनको अपने साथ रखा और उनकी शिक्षा दीक्षा इन्होंने ही की। 1671 ईस्वी के आसपास जब ये लोग
इनको लेके सोरो क्षेत्र, जो सोरो है, सोरो क्षेत्र अब जो जनपद कासगंज है वहाँ पे पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि पूजा पाठ भजन वेद पुराण यही सब सीखने की चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे इन्होंने जो रामायण है, रामायण का जो बोध है वो कराया तुलसीदास जी को, और गायत्री मंत्र वगैरह है इन सब की शिक्षा दी गई। जब गायत्री मंत्र वगैरह इनसे सुने गए, पूछे गए, तो इन्होंने बड़े ही सरल और बिना किसी त्रुटि के उनका उच्चारण किया। तो तभी से जो उनके गुरु थे उन्होंने बोला कि ये बालक देखने में बड़ा ही भोला और सीधा है, लेकिन ये प्रभु का इसके ऊपर सीधा आशीर्वाद है और ये प्रभु के लिए बहुत बड़ा कार्य समर्पित करेगा। यहाँ से घूमते हुए ये बनारस पहुँचते हैं। बनारस में इनको जो बनारस में इनकी जो मुलाकात होती है वो होती है पंचगढ़ा घाट पे शेष सनातन नाम के एक ऋषि थे, गुरु थे, वो रहते थे। तो जब बच्चे को उन्होंने देखा तो नृसिंहदास जी से कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, इस बच्चे को आप मुझे दे दीजिए, मैं इस बच्चे को अपनी जितनी भी विद्या है, जो भी अपने शास्त्र हैं, मैं उनके बारे में शिक्षा दूंगा और मैं इसको अपना शिष्य बना के रखूंगा। यह बात सुनकर नरसिंहदास जी बहुत प्रसन्न हुए और तुलसीदास जी को उनके पास छोड़ दिया। तो करीबन 15 साल तक ये अपने गुरु के पास रहे, उनकी सेवा की। अंत समय में जब गुरु इनके चल बसे तो उनको मुख्याग्नि देकर उनका जो कर्मकांड होता है वो करके ये वापस अपने गांव पहुंचते हैं। तो वहां जाके देखते हैं कि जब गांव पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किसी ऋषि के द्वारा इनके पूरा जो परिवार है उसको श्राप दे के नष्ट कर दिया जाता है किसी गलती की वजह से। तो गांव वालों के जो लोग थे वहाँ पे उनके अनुरोध के बाद ये वहाँ एक छोटा सी कुटिया बना लेते हैं और अपनी वहीं पे जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय बाद इनकी शादी हो जाती है। तो इनकी जो पत्नी होती है, जो इनकी जिनसे इनकी शादी होती है, वो बहुत ही सुंदर थी। तो ये अपनी पत्नी के मोह में इतने खो गए कि इन्होंने प्रभु के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। 5 साल तक करीबन ये अपने निवास पर रहे। इसी बीच इनकी जो पत्नी है उनकी माताजी की तबीयत खराब हो गई, उनके कई बार बुलावा आए लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। एक दिन जब ये घर से बाहर से तुलसीदास जी, तो उनका साला घर पे आया और अपनी बहन को लेके चला गया। जब तुलसीदास जी वापस अपने घर पे आए तो इनको पता चलता है कि मेरी पत्नी नहीं है, मायके चली गई है। तो ये रात के समय में ही नदी पार करके अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जब ये बात इनकी पत्नी को पता चलती है तो वो आती है और इनको धिक्कारते हुए बोलती है कि आपको इस मांस हाड़ के शरीर में इतना लगाव है, इतना आप प्रभु श्री राम से लगाव कर लो तो आपका जीवन ही सफल हो जाए। यह बात सुनकर ये वहां से वापस चले आते हैं और बोलते हैं मैं आज के बाद कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। इतना सुनने के बाद इनकी जो पत्नी है, जो इनकी धर्मपत्नी है, वो अपने प्राण त्याग देती है कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने यही बोलने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। यह सब करने के बाद ये अपने घूमते हुए, उपदेश देते हुए, रामायण का पाठ करते हुए अयोध्या, बनारस भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं बनारस में। तो वाराणसी में पहुँचने के बाद इनका जो ज़्यादा समय है वो 80 घाट पर ही व्यतीत हुआ है। तुलसीदास घाट जो है 80 घाट पे। तो ऐसी कहावत है कि जब ये बनारस में पहुँचे तो ये प्रतिदिन गंगा पार करके सुबह शौच के लिए जाते थे। तो जब वापस आते थे तो अपने लोटे में बचा हुआ जल आम के पेड़ पे डालते थे। तो वहाँ पे उस आम के पेड़ पे एक बहुत ही शक्तिशाली एक दानव रहता था। तो वो इनकी रोज रोज की प्रक्रिया से काफ़ी खुश हुआ और बोलता है कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, आप बताइए आप क्या मांगना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन करा दीजिए आप। तो उसने बोला कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं प्रभु श्री राम से आपके दर्शन करा सकूँ,
या श्री राम को आपके समक्ष ला सकूं, इसका एक उपाय है कि वो क्या है कि यहीं पास में एक मंदिर है, अमुक मंदिर, वहां पे रोज शाम को आरती होती है। तो एक बहुत ही मैला कुचला कोड़ी के रूप में एक व्यक्ति आता है, सबसे पीछे बैठता है, आप उनके पैर पकड़ लेना, वो साक्षात हनुमान जी हैं, वो आपके दर्शन करा देंगे। तुलसीदास जी ऐसा ही करते हैं, ये अपना उसी आरती के समय पर मंदिर पर पहुंचते हैं और उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए तुलसीदास जी, मैं आपको उपाय बता देता हूँ, प्रभु आपके दर्शन कैसे होंगे। आप चित्रकूट जाइए, वहां आपको प्रभु के दर्शन होंगे। तो चित्रकूट चले जाते हैं तुलसीदास जी, तो वहाँ राम घाट है, तो वहीं पे अपना डेरा डाल लेते हैं। तो जब एक दिन ये जंगल में घूमने जा रहे होते हैं, तो इनको ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिरण के पीछे दो सुंदर बच्चे घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी सब कुछ याददाश्त भूल जाते हैं। सिर्फ इनके मन में इतना ही रहता है कि दो सुंदर बच्चे घोड़े पर बैठकर इनका पीछा करते हुए गए हैं। ये बात जब वापस आते हैं तो हनुमान जी को स्मरण करते हैं, उनको बताते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि वही तो प्रभु श्री राम थे, लक्ष्मण थे। इस कलयुग में किसी को भी साक्षात दर्शन नहीं होंगे, सिर्फ आप उनको महसूस कर सकते हो। तो बहुत ही परेशान हुए तुलसीदास जी और बोले कि अब मैं उनसे कैसे मिलूंगा। तो हनुमान जी ने बोला कि आपकी लगन है, जो आपकी भक्ति है, वो आपको जरूर मिलाएगी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि प्रभु श्री राम एक बच्चे का रूप धारण करके इनके पास आते हैं। उस समय ये चंदन घिस रहे होते हैं राम घाट पे, चित्रकूट में। ये उस समय का दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जब प्रभु श्री राम बच्चे का रूप धरकर इनके पास आए, उनसे चंदन मांगने लगे, तो हनुमान जी को फिर ज्ञात हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाए। तब हनुमान जी ने ये दोहा गाया था तुलसीदास जी के लिए। तभी तुलसीदास जी ने उनको पैर पकड़ लिए और उनसे आशीर्वाद लिया। पल भर में प्रभु ने आशीर्वाद देकर वो वहां से विलुप्त हो गए। उसके बाद हनुमान जी ने इनको बोला कि आप रामचरितमानस का निर्माण कीजिए, प्रभु की कथा का निर्माण कीजिए। तो इन्होंने प्रभु का स्मरण करके रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया चित्रकूट में। लेकिन वहां उपद्रवी किस्म के जो लोग थे, जो और आचार्य थे, पंडित थे, वो नहीं चाहते थे कि इनकी ख्याति ज्यादा बढ़े, क्योंकि ये बहुत ही शांत सरल स्वभाव के थे। किसी से ईर्ष्या नहीं रखते थे, किसी से द्वेष नहीं रखते थे, सिर्फ अपने काम से काम करते थे और प्रभु की भक्ति करते थे। तो वहां से अपना स्थान छोड़कर वापस बनारस आ गए। कुछ टाइम प्रयागराज इलाहाबाद में रहे, फिर बनारस चले गए। तो वहीं पे इन्होंने अपनी पूरी रचना की, वहां पर इन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद जब अंतिम समय आया, तो जो काल है वो आकर इनको डराने लगा। तब इन्होंने फिर पुनः प्रभु हनुमान जी का स्मरण किया और उसको अपनी सारी जो बातें थी बताई। तो हनुमान जी ने बोला कि आप एक काम कीजिए तुलसीदास जी, अब आपके जाने का समय है, तो आप एक विनय पत्रिका बनाइए, जिसमें अपनी विनय पत्रिका जो आप जो भी विनती करना चाहते हैं प्रभु श्री राम से, और उनको समर्पित कर दीजिए। तो लास्ट के दिनों में उन्होंने विनय पत्रिका बनाई। इस प्रकार से प्रभु श्री राम को समर्पित करके वो इस लोक को त्याग कर चले गए। तो गाइस, ये है तुलसीदास जी के बारे में जो जितना मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। इनके जन्म को लेकर कुछ मतभेद हैं लोगों के कि कहाँ पे कैसे हुआ, लेकिन जो इनकी रचनाओं में, जो छंदों में जो मिलता है, वो संकेत यही है कि ये इनका जन्म 11 अगस्त 1554 ईस्वी 16 सूकर क्षेत्र में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्योंकि ये बहुत ही महान ग्रंथ है और इसमें काफ़ी सारे विद्वान लोग इसको पढ़ते हैं। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो, कुछ हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांगता हूँ। बाकी रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि जो घर घर में पढ़ा जाता है और हर कोई प्रभु श्री राम की वंदना करता है। तो ये आपके लिए एक जानकारी से भरा हुआ एक टॉपिक था। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आएगा, वो आएगा ग्रामर का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप, आई बिलीव
दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, जिससे कि आपको और भी अच्छे से अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती रहे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। जो तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार भाई, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम, जय श्री राम।